ओम नमो शिवाय। आज मैं आपको सावन महीने के सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सावन महीना चल रहा है और आप पे भगवान शिव की पूरी कृपा बरसे, इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय ज़रूर लिख दें। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। तीनों बच्चे शादी के योग्य हो गए थे। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली थी। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया अपने तीनों बच्चों को लेकर शिव मंदिर पहुंची। वहां वे जो साधु रहते थे उनसे अपने तीनों बच्चों को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद ना दिया। बुढ़िया ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित विनती की कि हे महाराज, आपने सभी को आशीर्वाद दिए, लेकिन मेरी इस प्यारी बच्ची को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। कृपया मेरी शंका का समाधान करो। तो साधु ने स्नेह की दृष्टि डालते हुए कहा, मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख ही नहीं लिखा हुआ। साधु के वचन सुनकर सब हैरान रह गए। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय तो होगा, तो बताइए। तो साधु ने कहा कि एक उपाय है, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी के प्रार्थना करने पर साधु ने कहा कि जहाँ से 7 समुंदर पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसके 100 बेटे हैं। अगर वहाँ जाकर आपकी लड़की उस सोमवती स्त्री को अपनी सेवा से खुश कर दे तो अवश्य ही इसके भाग्य के सितारे चमक जाएंगे। साधु ने कहा कि आप 6 समुंदर तो आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर सकते हो, लेकिन 7वें समुंदर को पार करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। साधु के कथन अनुसार वे सभी भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुंदर तो उन्होंने आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुंदर के तट पर पहुंचकर वे उसे पार करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ पर बैठा हंस दिखाई दिया। हंस ने उनको पत्तों की एक बेड़ी बनाकर दी। भगवान शिव की कृपा समझकर वे उस पत्ते की बेड़ी पर बैठकर गए। ओम नमो शिवाय का जाप करते करते वे लोग 7वां समुंदर भी पार कर गए। वहां पर उन्होंने सोमपति और उसके 100 पुत्रों और बहुओं को देखा। वे उनके घर के पास छुप कर रहने लगे। वे सभी अलग अलग घर में ही रहते थे। सोमपति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जब वो घर से निकलती तो वह लड़की उसके घर का सारा काम करके उसके घर आने से पहले वापस आ जाया करती थी। जब सोमपति वापस आकर देखती तो वह खुश और हैरान हो जाती कि ये सब कौन करता है। एक दिन सोमपति की जाग कुछ देर से खुली और वह अभी गई ही नहीं थी कि लड़की नियम अनुसार आकर सारा काम निपटाकर जैसे ही जाने लगी, सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो, जहाँ किस लिए आई हो, तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसी समय उसके चरणों में गिर पड़ी। सोमपति ने नींद में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती पुत्रवती सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पांवों से सिर न उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर जब उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि उसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, परंतु मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह कैसे होगा? सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहाँ आ गए, पर सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको इसकी खुशियाँ दे सकती है। माँ सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर जैसे सावन मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करे। यह व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय ही वह समा जाएगा। सभी रिश्तेदार भाई बंधु विलाप करेंगे।
दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, मगर आप मत रोना, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ व भाइयों ने सोमपति के कथा अनुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर व गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की, रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए, गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बहुत धूमधाम से खुशी में नाचती घूमती बारात उनके द्वार पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया। बारात को भोजन वगैरह आदि करवाया। बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप में आसन पर बैठा, उसी समय समा गया। लड़के के परिवार के सदस्य व बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह डायन है, पहले ही दिन पति को खा गई। कोई कहता लड़की कुलटा है, कोई कहता कुलच्छनी है। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढांढस बंधवा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहुपुत्रों पर जल छिड़ककर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको कहने लगी कि कोई भी इनमें से जागे ना और ना ही कोई इनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहाँ से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़ककर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी की गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी न रही और वह खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करे और सबको मनवांछित फल प्रदान करे। ओम नमो शिवाय। धन्यवाद।